हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जमशेद क्लासेस पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं भौतिकी के दूसरे चैप्टर प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। पिछले 5 वर्षों में आपके बोर्ड पेपर के अंदर जितने भी सवाल इस चैप्टर से आए हैं, हम लोग उनका आज पूरा संश्लेषण करने वाले हैं। इसलिए आपसे उम्मीद है आप इस पूरे वीडियो को बहुत शांतिपूर्वक और अच्छे से देखेंगे, ताकि आप अपने पेपर में बहुत अच्छा स्कोर कर पाए। और इस चैप्टर के रिगार्डिंग यदि एक भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आए तो वो बिल्कुल छूट ना पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला जो सवाल है वो है प्रकाश का अपवर्तन क्या है। बहुत सिंपल सा सवाल है और ये पूछा गया है, देखिए 19, 21, 23 और 25 में। यानी ये सवाल बार बार रिपीट हो रहे हैं और इसका जवाब भी बहुत आसान है और मैंने आपको पढ़ाया भी है पहले। क्या है? जब प्रकाश की किरण एक प्रकाशीय माध्यम से दूसरे प्रकाशीय माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, अर्थात मुड़ जाती है। प्रकाश की इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसके उदाहरण बहुत सिंपल है, जैसे पानी में डाली गई छड़ी का टेढ़ा दिखना, आपका अपने वास्तविक गहराई से कम दिखना। अगर इसके डायग्राम की बात करें तो सिंपल सा डायग्राम है, इसको देखिए। यह है आपतित किरण, यानी किसी सतह पे पड़ने वाली किरण को क्या कहते हैं? आपतित। और जिस बिंदु पे ये पड़ रहा है, ये वाली बिंदु, इसको कहते हैं आपतन बिंदु। और ये जो पृष्ठ है, ये जो आपको पृष्ठ दिख रहा है, इसको कहते हैं अपवर्तक सतह। क्यों? क्योंकि ये दो अलग अलग प्रकाशीय माध्यम को अलग करती है। ये है पहला प्रकाशीय माध्यम और ये है दूसरा प्रकाशीय माध्यम। और अपवर्तक सतह के दूसरी तरफ जाने वाली किरण को हम लोग कहते हैं अपवर्तित किरण। तो ये हो गया अपवर्तित किरण। हालांकि ये वाली जो किरण है आपतित, इसको बिल्कुल सीधा जाना चाहिए, लेकिन आप देख सकते हैं ये सीधा ना जाकर यहाँ पर थोड़ा सा क्या हो गया है, यहाँ पर थोड़ा सा मुड़ गया है, यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे करके मुड़ गया है। तो यही घटना कहलाता है प्रकाश का अपवर्तन। यानी जब प्रकाश की किरण एक प्रकाशीय माध्यम से दूसरे प्रकाशीय माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है। इसे ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसके 2 नियम हैं और ये भी बार बार पूछा जाता है। देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये पूछा गया है 20 में, 22 में और 24 में। इसका पहला नियम है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अगर हम लोग डायग्राम पर बात करें तो ये देखिए, ये आपतित किरण, अपवर्तित किरण एवं आपतन बिंदु से खींचा गया लंब, यानी ये अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम है किसी खास रंग के लिए, दूसरा नियम है किसी खास रंग के लिए आपतन कोण की जया एवं अपवर्तन कोण की जया का अनुपात सदैव नियतांक होता है। यानी साइन अपॉन साइन आर का मान हमेशा नियतांक होता है, स्थिर रहता है, ये कभी चेंज नहीं होता। अगला जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है वो है अपवर्तनांक। ये पूछा गया 19 में, 22 में और 25 में। तो याद रखिएगा, निर्वात में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश के चाल के अनुपात को उस माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। बेसिकली यदि आप हीरा का अपवर्तनांक निकालना चाहते हैं तो निर्वात में प्रकाश की चाल ऊपर होगी और हीरा में प्रकाश की चाल नीचे होगी। यही जो मान निकलेगा ये कहलाएगा हीरा का अपवर्तनांक। फॉर्मूला क्या होता है? तो फॉर्मूला होता है n = c/v, जहाँ पर n क्या है तो n अपवर्तनांक है, c क्या है निर्वात में प्रकाश की चाल है, v क्या है उस माध्यम में प्रकाश की चाल है जिस माध्यम का आप अपवर्तनांक निकलना चाहते हो। सघन एवं विरल माध्यम में अंतर लिखिए। याद रखिएगा, सघन में प्रकाश की चाल कम होती है, विरल में प्रकाश की चाल अधिक होती है। सघन का अपवर्तनांक अधिक होता है और विरल का अपवर्तनांक कम होता है। जैसे सघन में देखिएगा तो कांच और विरल में देखिएगा तो वायु। आगे है कि लेंस क्या है। ये 20 और 24 में क्वेश्चन पूछा गया है। यानी बेसिकली हम लोग 5 वर्षों का विश्लेषण कर रहे हैं, तो पिछले 5 वर्षों में जो भी क्वेश्चन आए हैं हम लोग सिर्फ उसी को देखेंगे।
तो लेंस क्या है, तो याद रखिएगा दो निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरे पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं। ये मुख्य रूप से दो तरह के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। यानी दो निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरे पारदर्शक माध्यम को ही कहते हैं लेंस। ये कितने होते हैं, बेसिकली ये दो तरह के होते हैं, एक होता है उत्तल और एक होता है अवतल। ये देखिए, ये जो आपको दिख रहा है ये उत्तल है। ये अपने मुख अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणों को किसी एक बिंदु पर जमा करता है, इसीलिए इसे हम लोग अभिसारी लेंस भी कहते हैं। और दूसरा बात करें तो ये देखिए, ये है आपका अवतल लेंस। ये किनारे पर मोटा और बीच में पतला होता है, और ये अपने मुख अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश की किरणों को क्या करता है, चारों तरफ फैला देता है, इसीलिए इसे हम लोग अपसारी लेंस भी कहते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों का कंसेप्ट यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हर वर्ष पूछा गया ये सवाल है, हर वर्ष लगभग ये सवाल बार बार रिपीट हो रहा है। उत्तल लेंस एवं अवतल लेंस में अंतर लिखिए। हम बहुत प्यार से और आसान भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं। आप लोगों का काम है सिर्फ ध्यान से पढ़ना और इसको अपने दिमाग में रखना, ताकि चीज़ें आपको कंप्लीट समझ में आए। पहला उत्तल लेंस। उत्तल लेंस में याद रखिएगा कि यह किनारे पर पतला एवं बीच में मोटा होता है। ये किनारे पर पतला एवं बीच में मोटा होता है, इस तरह का दिखता है। इसे हम लोग अभिसारी लेंस भी कहते हैं। अभी हमने देखा था कि उत्तल लेंस अपने मुख अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश की किरणों को किसी एक बिंदु पर जमा कर देता है, इसलिए इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। इसकी फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। इसके द्वारा वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनता है। इसके द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के सापेक्ष छोटा, बड़ा एवं बराबर होता है। बेसिकली आप दर्पण में जो अवतल दर्पण के लिए पढ़ते हो, वो लेंस में उत्तल लेंस के लिए पढ़ता है। सिर्फ फोकस दर्पण और उत्तल की सेम होती है, बाकी कंसेप्ट चेंज हो जाता है। अवतल दर्पण का कंसेप्ट उत्तल लेंस में आ जाता है और उत्तल लेंस का कंसेप्ट अवतल दर्पण में जाता है, सिर्फ फोकस को छोड़ के। अब यदि अवतल लेंस की बात करें तो इसमें याद रखिएगा कि ये बीच में पतला एवं किनारे पर मोटा होता, इस तरह का दिखता है ये। इसे अपसारी दर्पण भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि अपने पे पड़ने वाले किरणों को चारों तरफ फैला देता है। इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। इसके द्वारा सदैव काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और इसके द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव वस्तु के सापेक्ष छोटा होता है, कभी भी वस्तु के बराबर या उससे बड़ा नहीं हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न है उत्तल लेंस और अवतल लेंस के उपयोग। तो पहला हम लोग उत्तल का देख लेते हैं, फिर अवतल का देखेंगे। उत्तल लेंस के उपयोग के बारे में अगर देखें तो पहला है कैमरा में। इसका यूज हम लोग करते हैं कैमरा में, प्रोजेक्टर पे जिस पे आप लोग पढ़ते हो, सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप में, दूरबीन में और दूरदृष्टि दोष को सुधार में। अगला सवाल है अवतल लेंस के उपयोग। तो याद रखिएगा कि निकट दृष्टि दोष के सुधार में, दूरबीन में और कभी कभी वाहन के साइड मिरर के रूप में भी इसका यूज किया जाता है। हालांकि आपने उत्तल दर्पण के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन अवतल लेंस का भी प्रयोग किया जाता है कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तब क्या होता है। तो याद रखिएगा, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो वो अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, और बिल्कुल उल्टा जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो वो अभिलंब से दूर हटता है। किसी माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। यदि माध्यम में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड हो, तो देखिए दिया है क्या, हम जानते हैं कि अपवर्तनांक क्या होता है। अपवर्तनांक होता है n = c/v। n = c/v। c क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल, और v क्या है, v है उस माध्यम में प्रकाश की चाल जिसका आप अपवर्तनांक निकालना चाहते हो। तो c दिया गया है, c होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, यानी प्रकाश की चाल निर्वात में होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। माध्यम का आप बेसिकली अपवर्तनांक निकालना चाहते हो, उसका दिया गया है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो आपको सिंपली क्या करना है, c/v करना है। तो जब आप c/v करते हो,
यानी 3 गुना 10 की घात 8 में 2 गुना 10 की घात 8 से क्या करते हो, डिवाइड करते हो, तो आपका रिजल्ट आता है 3/2, यानी उस माध्यम का अपवर्तनांक हो जाएगा 1.5। क्या हो जाएगा जी, 1.5। तो कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अगर हम पिछले 5 वर्षों के सबसे अधिक पूछे गए प्रश्नों की बात करें तो सबसे जो इम्पोर्टेंट यानी पहले नंबर पे क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन है उत्तल एवं अवतल लेंस में अंतर, दूसरा है अपवर्तन के नियम, तीसरा है अपवर्तनांक और चौथा है उत्तल लेंस के उपयोग, पांचवा है लेंस क्या है और सघन एवं विरल माध्यम। ये क्वेश्चंस है जो कि बार बार पूछे जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, इन सभी क्वेश्चंस को दिमाग में रखना है। मैंने आसान भाषा में इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। वीडियो को अगर एक बार समझ में ना आए तो 2 बार देखना है, 3 बार देखना है, चीज़ों को अच्छे से समझना है। और यदि आपको लगता है कि सर ने हमारी मदद करी है तो आपको क्या करना है, आपको मालूम है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि अभी ये चैनल नया है और मुझे आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।